नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का पाठ 12 है विद्या धनम, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि विद्या धन, विद्या रूपी जो धन है वो सबसे उत्तम धन होता है, सबसे बेस्ट धन होता है, सबसे श्रेष्ठ धन होता है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो चलिए, विद्या धनम, विद्या रूपी धन का इसमें महत्व बताया गया है। तो देखिए पहला श्लोक जिसमें विद्या के कौन से महत्व को बताया गया है। न चौरहार्यम, कि विद्या को चोर चुरा नहीं सकता है, चोर के चुराने योग्य नहीं है। और न च राजहार्यम, और न ही राजा के द्वारा छीनने योग्य है। विद्या को न तो चोर चुरा सकता है, न ही राजा छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम, और न ही भाइयों में बांटने योग्य है। और न च भारकारी, और विद्या न ही भार बढ़ाने वाली है, वजन बढ़ाने वाली है। और वे कृते, वे मीन्स होता खर्च करना, कृते मीन्स करने पर, दोनों में सप्तमी विभक्ति है। वर्धत एव नित्यम, हमेशा, वर्धत मीन्स बढ़ती है, एव मीन्स ही, नित्यम मीन्स हमेशा। वे करने पर, खर्च करने पर विद्या हमेशा ही बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। इसीलिए ये कहावत कही गई है कि विद्या जो धन है, विद्या रूपी धन सबसे प्रधान धन है, सबसे उत्तम धन है, सबसे श्रेष्ठ धन है, सबसे बेस्ट धन है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए इस पे कि विद्या न तो चोर के चुराने योग्य है, न ही राजहार्यम, न राजा के छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों में बांटने योग्य है, न च भारकारी, और न ही वजन बढ़ाने वाली है। वे कृते वृद्धत एव नित्यम, और जितना हम खर्च करेंगे उतनी ही विद्या बढ़ती जाती है। और विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, इसीलिए कहा गया है विद्या रूपी धन सबसे प्रधान धन है, सबसे श्रेष्ठ धन है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर 2 श्लोक की ओर। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, अर्थात विद्या नामक मनुष्य का अधिक सौंदर्य होता है। विद्या नामक मनुष्य का अधिक सौंदर्य होता है, मतलब जिसके पास विद्या होती है, जिस मनुष्य के पास, उसकी सुंदरता ज्यादा दिशाओं में बढ़ती है। रूपम अधिकम, और ये उसी का सुंदर रूप बताया गया है। विद्या नामक मनुष्य का ही अधिक सौंदर्य बढ़ता है, उसी के सुंदर रूप की चर्चाएं चारों ओर होती हैं, मतलब उसके विद्या के गुणों के महत्व की चर्चाएं होती हैं सब जगह। प्रछन्न गुप्तम धनम, और विद्या गुप्त से भी गुप्त धन है, विद्या छुपा हुआ गुप्त धन है, अर्थात ऐसा धन जो किसी के भी सामने नहीं आता है, जो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। अब आपके सामने अगर कोई गुणवान व्यक्ति खड़ा है तो वो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ उसका शरीर दिखाई देगा, लेकिन जब वो बोलेगा आपके सामने, जब वो अपने विचार रखेगा, तब आपको पता चलेगा उसके महत्व का, उनके गुणों का। विद्या भोग करी यश है सुख करी, विद्या भोगों को देने वाली है, मतलब भोग मतलब जो ऐशो आराम से संबंधित जीवन है उसको, और यश और सुख प्रदान करने वाली है। तो विद्या भोगों को देने वाली है तथा यश, यश मतलब पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि देने वाली है, और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और विदेश जाने पर विद्या बंधुजन है, भाई की तरह साथ देती है। विद्या परा देवता, विद्या तो परम देवता है, सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, धन नहीं पूजा जाता। और विद्या विहीन है पशु,
और विद्या से हीन व्यक्ति पशुवत होता है, पशु के समान होता है। इसीलिए हमें विद्या अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इस श्लोक में पूरे में विद्या के बारे में हमें बताया गया है कि किस प्रकार विद्या मनुष्य का सुंदर रूप है, किस प्रकार विद्या छुपा हुआ गुप्त धन है, और विद्या से हम भोग प्राप्त करते हैं, यश और सुख प्राप्त करते हैं। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश जाने पर भाई की तरह साथ देती है। विद्या श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। और विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3। केयूराह न विभूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते उक्ष्यन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। तो देखिए, केयूरा का अर्थ होता है बाजूबंद। न मीन्स नहीं, भूषयंती मतलब सुशोभित होता है। कि मनुष्य न तो बाजूबंद से सुशोभित होता है, मतलब मनुष्य की सुंदरता न तो बाजूबंद पहनने से होती है, और हारा न चंद्रोज्वला, न ही चंद्रमा के समान चमकने वाले हार को पहनने से सुंदरता बढ़ती है। न स्नानम, न स्नान करने से, न विलेपनम, न चंदन का लेप लगाने से, न कुसुमम, न अलंकृता मूर्धजा, और न ही कुसुमम मीन्स फूल से, न फूल से, और न अलंकृता मूर्धजा, न सजाए हुए बालों से सुंदरता होती है, या मनुष्य उससे भी सुशोभित नहीं होता। किससे सुशोभित होता है? वाण्य का, इसमें यण संधि है, वाणी प्लस एका, एकमात्र वाणी समलंक करोति, मनुष्य को सुशोभित करती है, मनुष्य को सुंदर बनाती है। और वो भी कैसी होनी चाहिए? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारित वाणी को धारण करता है मनुष्य, उसकी सुंदरता बढ़ती है। और क्षयन्ते अखिल भूषणानि, क्षयन्ते मीन्स नष्ट हो जाते हैं, अखिल मीन्स संपूर्ण, और भूषणानि मीन्स आभूषण, और संपूर्ण आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सततम वाग भूषणम भूषणम, लेकिन वाणी रूपी आभूषण निरंतर चलता रहता है। वाणी रूपी आभूषण शाश्वत होता है। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? जो कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से, केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम, कि पुरुष की सुंदरता बाजूबंद पहनने से नहीं होती है। हारा न चंद्रोज्वला, न ही चंद्रमा के समान चमकने वाले हार को पहनने से होती है। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, न स्नान करने से, न चंदन का लेप लगाने से, न फूल से, न अलंकृता मूर्धजा, और न ही सुंदर बाल सजाने से मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है। वाण्य का समलंक करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारित वाणी को धारण करते हैं, जो संस्कारों से युक्त वाणी को धारण करते हैं, एकमात्र वाणी से ही मनुष्य की सुंदरता होती है, सुंदरता बढ़ती है। क्योंकि क्षयन्ते अखिल भूषणानि, क्योंकि क्षयन्ते मीन्स नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अखिल मीन्स संपूर्ण सारे, भूषणानि मीन्स आभूषण, एक दिन संपूर्ण आभूषण तो टूट जाते हैं। लेकिन सततम वाग भूषणम भूषणम, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चौथे और अंतिम श्लोक पर। विद्या नाम नरस्य कीर्ति ही ऐतुला, विद्या नाम नरस्य कीर्ति ही ऐतुला, विद्या नामक मनुष्य का अत्यधिक यश होता है। विद्या नामक मनुष्य का अत्यधिक, ऐतुला का मतलब अत्यधिक, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि या यश, नरस्य मीन्स मनुष्य का, तो विद्या नामक मनुष्य का अत्यधिक यश होता है। और भाग्यक्षय च आश्रय, चाश्रय में दीर्घ संधि है, च प्लस आश्रय, भाग्यक्षय च आश्रय, और भाग्य को नष्ट हो जाने पर या भाग्य का नष्ट हो जाने पर वो आश्रय देती है। कौन? विद्या। जब कहते हैं ना कि इसके भाग अच्छे नहीं है, लेकिन अगर वो विद्यावान है तो उसको वो विद्या ही सहारा देती है। धेनु काम दुघा, और इच्छाओं को पूर्ति करने वाली गाय के समान माना जाता है विद्या। जैसे एक कामधेनु के हम चर्चे सुनते हैं कि जो भी कुछ उनसे मांगते थे हमें वो सब कुछ मिल जाता था। ऐसे ही
विद्या होती है कि वो कामधेनु के समान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती है। रतिश विरहे, और विरह में वो रति की तरह साथ देती है, वियोग में वो प्रेम बन जाती है। और नेत्रम तृतीयम चैसा, और वो तीसरी आंख है, भगवान शिव की तीसरी आंख है, ऐसी विद्या हमारी तीसरी आंख है। और सत्कार आयतनम, सत्कार मतलब भाई जो सम्मान, आयतनम मतलब घर या निवास, विद्या सम्मान का निवास है। कुलस्य महिमा, और विद्या कुल की महिमा है, विद्या कुल की महिमा है। और रत्नई विना भूषणम, रत्नई ही प्लस विना, और विद्या तो रत्नों के बिना आभूषण है, विद्या तो रत्नों के बिना भी क्या है, आभूषण माना जाता है, गहना माना जाता है। इसीलिए तस्माद अन्यम उपेक्षये, इसलिए कहा गया है कि अन्य सभी सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु, उपेक्षयम का अर्थ होता छोड़ करके, इसलिए सब कुछ छोड़ करके, अन्य सब कुछ छोड़ करके विद्या का अधिकार करें, विद्या पर अधिकार करें। ठीक है, तो ये इसका एक बार फिर से देखिए, विद्या नामक मनुष्य अत्यधिक यश प्राप्त करता है, और भाग्य नष्ट हो जाने पर वह सहारा देती है, और कामधेनु के समान हमारी इच्छाएं पूर्ति करती है, और विरह में रति बन जाती है, भगवान शिव की तरह तीसरा नेत्र है। और उसके बाद सम्मान का निवास है, कुल की महिमा है, और रत्नों के बिना भी आभूषण है।